नेताओं के लिए हमारे यहाँ बीमार पड़ने पे एम्बुलेंस आती है, वहां के आदिवासियों को बाम्बुलेंस का जुगाड़ करना पड़ता है। सभी राजनीतिक दल अपने आप को आदिवासियों की हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ जंगल और छत्तीसगढ़ में जंगलों की जमीन सिर्फ कोल माइंस के लिए और माइनिंग के लिए और बड़े बड़े अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए ही काटे जाएंगे? कोई आदिवासी भाई बहन, माता, बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो बांबू के की कावड़ बनाकर उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक दौड़ते हुए लेके जाना पड़ता है। नमस्कार, आज 15 तारीख है और पूरे देश में आदिवासियों के बहुत बड़े नेता, यानी उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता था, और आजादी के लड़ाई के सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासी होने के बावजूद हथियार उठाया और एक संघर्ष किया, नाम है बिरसा मुंडा। पूरे देश में आज उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपने आप को आदिवासियों की हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों में पूर्ण पन्ने के विज्ञापन छपे हैं। सब ने बिरसा मुंडा जी के साथ अपने फोटो लगाकर महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या वाकई बिरसा मुंडा जी की जयंती धूमधाम से मनाने से या किसी होनहार आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने से? मैं बार बार कहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाना ये देश का गौरव है, और एक संघर्षशील स्त्री संघर्ष करके कैसा एक मुकाम पा सकती है समाज में, समाज का भला कर सकती है, उसका बेहतरीन उदाहरण है हमारी राष्ट्रपति जी। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनी तो मैंने सैल्यूट किया उनके संघर्ष को, उसके मातृशक्ति को। लेकिन हमारे तमाम राजनीतिक दल उसे आदिवासी महिला के नाम से भूनने का प्रयास कर रहे थे। जिन आदिवासियों के लिए सारे राजकीय दल रेड कारपेट डालकर ऐसे त्योहार और ऐसे उत्साह मनाते हैं, वाकई में हमारे देश में आदिवासियों की स्थिति क्या है? एक छोटा सा उदाहरण आज मैं बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं। देश में छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य है जहां की आबादी करीब करीब 37%, 36.62, 36.62% छत्तीसगढ़ की आबादी आदिवासी आबादी है। जो छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम के तौर पे काम करती है, वही एटीएम अपने ही प्रदेश के आदिवासियों के लिए क्या क्या उगलता है, कितने नोट उगलता है, यदि ये आंकड़े देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन यथार्थ के धरातल पर स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में इतना बुरा हाल है आदिवासी क्षेत्र का, खासकर जो क्षेत्र महाराष्ट्र को लग के है, गढ़चिरौली वाला जो एरिया है, दंडकारण्य का जिसको एरिया कहते हैं हम, नक्सली ग्रस्त भी एरिया है, वहां के बॉर्डर के गांव की स्थिति अभी भी 1857 के समय की स्थिति बनी हुई है। ना रोड है, ना कोई स्वास्थ्य सेवा है, ना कोई अन्य सेवाएं हैं जो सरकार देती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मुझे क्रिटिसाइज करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस क्षेत्र में जैसे नेताओं के लिए हमारे यहां बीमार पड़ने पे एम्बुलेंस आती है, वहां के आदिवासियों को बाम्बुलेंस का
जुगाड़ करना पड़ता है। एम्बुलेंस के बारे में तो आप सब जानते हैं। ये एम्बुलेंस क्या है? ये नया शब्द है, आदिवासियों के तथाकथित विकास को रेखांकित करता है। यदि कोई आदिवासी भाई बहन माता बुजुर्ग बीमार पड़ता है तो बांबू के की कावड़ बनाकर उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक दौड़ते हुए लेके जाना पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में पालकियां चलती थी, ये पालकी इतनी लग्जरियस तो नहीं होती, ये कावड़ होती है जहां एक बांबू का बेड़ बना होता है या खटिया होती है, उसे चार सिरे चारों सिरे ऐसे बांध के लूप बनाए जाते हैं और एक बड़े बांबू पे उस लूप को डाल के दो लोग उसको खांधे पे लेते हुए दौड़ते हुए अस्पताल जाते हैं। और ये मैं तब की बात बता रहा हूं आपको जब देश आजादी का रजत जयंती मना रहा है, 75वां साल मना रहा है। मंगलयान पे जाने की बात हम करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन 8 नवंबर को जब एक महिला जिनका नाम पूसे मासा पुंगारी, वह मोरवाड़ी गांव की है, छत्तीसगढ़ में आता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, वो बीमार हो गई। छत्तीसगढ़ में तो कोई उनके पास जगह नहीं थी जहां इलाज करने जाए। आखिरकार उसे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का जो जिला है, लक्की जिला है, उसमें भरमगढ़ तहसील के काहेरी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सक सेंटर पे ले जाना पड़ा। सुबह 7 बजे उसके परिवार ने एम्बुलेंस बनाई, क्योंकि आपको एम्बुलेंस बुलाई जाती है, यह एम्बुलेंस बनाई जाती है। एम्बुलेंस बनाई, उस पे उस पेशेंट को रखा और दो लोग सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक उन पगडंडियों से, जंगलों से, नदियों से फादते हुए, दौड़ते हुए 9 घंटों में 23 किलोमीटर दूर इस अस्पताल में इलाज के लिए लाए। भला हो उस डॉक्टर का, उसने ये नहीं पूछा कि आप तो छत्तीसगढ़ के हैं, आपका आधार कार्ड तो छत्तीसगढ़ का बताता है, या आपके पास तो आधार कार्ड ही नहीं है। मानवता की दृष्टि से तुरंत इलाज शुरू किया और उस महिला की जान बच गई। आज जब बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, जब आज उनके जो बड़े बड़े स्टैचूज बने हैं उस पे माल्यार्पण करते हैं, कहीं उनके बड़े बड़े फोटो पे माल्यार्पण करते हैं, पूरे देश से, सभी राज्यों से लगातार खबरें आ रही है कि यहाँ उनका माल्यार्पण हुआ, यहाँ माल्यार्पण हुआ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति बड़े आयोजन के लिए जा रही है, मतलब पहुंच गई है। ये तमाम बातें क्या इवेंट बन के रह जाएगी? क्या आदिवासी भाई वाकई विकास की मुख्य धारा में आएंगे? क्या हमारे यहाँ जंगल और छत्तीसगढ़ में जंगलों की जमीन सिर्फ कोल माइंस के लिए और माइनिंग के लिए और बड़े बड़े अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए ही काटे जाएंगे? वहां रास्ते उन्हीं के माइंस के लिए बनेंगे, लेकिन जो आदिवासी वहां के रहने वाले हैं, जिनका अधिकार उस जंगल जमीन पर है, उनके साथ आज क्या हो रहा है, ये मैंने कहानी आपको उस महिला की बताई। 23 किलोमीटर दूर 9 घंटे लगातार उसका परिवार एम्बुलेंस में उसे लेकर जाता है और उसके प्राणों की रक्षा करता है। यदि वो आगे पीछे थोड़े लेट होते तो शायद मौत घर पे दस्तक दे चुकी होती। आज हमारे बघेल साहब छत्तीसगढ़ के जब भी दिल्ली आते हैं तो छत्तीसगढ़ के विकास की बहुत सारी बड़ी गाथा सुना के चले जाते हैं। पत्रकारों को खाना खिलाकर, गाथा सुनाकर गाथा पूरी नहीं होती, लेकिन छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया के आदिवासियों के पास अब तक रोड भी नहीं पहुंचा, पानी भी नहीं पहुंचा, बिजली भी नहीं पहुंची,
स्कूली शिक्षा भी नहीं पहुंची और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं पहुंची, तो फिर वो राज्य में विकास किस काम का। आज पूरे देश के आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें गर्व है बिरसा मुंडा के उस लड़ाई पे, उस सोच पे, कि जिसने क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल ज्वाइन किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन बाद में जब उन्हें पता पड़ा कि यह कन्वर्जन मात्र शिक्षण का लोभ देने से है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार नहीं करते रहे, वह किसी देश के संविधान का कानून का इंतजार नहीं करते रहे। उन्होंने वो धर्म त्यागा और फिर एक मूवमेंट चलाया कन्वर्जन के खिलाफ। आदिवासियों में अपनी अपने भगवान देवी देवताओं पे, अपनी परंपराओं पे, अपने कल्चर पे विश्वास रखने के लिए लोगों को उत्साहित किया और फिर वो एक भगवान का दर्जा पा गए। एक बेहतरीन मोटिवेटेड स्पीकर आज के जमाने में हम कहें तो थे वो। उन्होंने पूरे आदिवासी बेल्ट में, खासकर वो उस समय जहां वो रहते थे, वो अभी भले ही झारखंड का क्षेत्र हो, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का वो भाग हुआ करता था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने लोहा लिया और पूरे बंगाल, मतलब आज की बात करें तो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक जन जागरण करके आदिवासियों को आजादी की लड़ाई में उतारा। आज लाउड इंडिया पे हम आदरांजलि अर्पित करते हैं बिरसा मुंडा को और साथ में तमाम नेताओं को आईना भी दिखाते हैं कि मात्र किसी एक बड़े पोस्ट पे किसी आदिवासियों को स्थापित करने से, कानून पास करने से, बड़े बड़े विज्ञापन देने से या ऐसे आयोजनों को बहुत बड़े लेवल पे आयोजित करके आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। जब तक आदिवासियों के गांव में विकास की गाथा वहां तक नहीं पहुंचती, तब तक बिरसा मुंडा का लड़ाई जारी है, हम इसे मानेंगे, क्योंकि वो तो चले गए, एक विचार छोड़ गए और वो विचारों को जिंदा रखना जरूरी है। लाउड इंडिया लाउडली यही करने का प्रयास करता है। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।